ये ले बेकारन खा ले। शुक्रिया साहब। मम्मी की आवाज। पापा ये तो मम्मी की आवाज है। तेरी मम्मी बेटा यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगी? तेरी मम्मी तो हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अरे पापा देखो सच्ची में मम्मी है। अरे हाँ, ये तो अनुष्का है, मेरी पत्नी। तलाक के 3 साल बाद ये यहाँ पर, और वो भी इस हालत में। ये तो किसी अमीर लड़के के साथ हमें छोड़कर भाग गई थी, फिर आज इसके साथ में ये सब क्या हो गया? राज बेटा तू एक काम कर, ये पकड़ मास्क और ये मास्क लगा ले। हम इसके पास चलते हैं और इसको ना बताना मत, कुछ भी बोलना मत तू, ठीक है बेटा? आजा। सुनो, जी साहब। इतनी धूप पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी हो रखी है, और तुम इतनी गर्मी में यहाँ पर रोड किनारे बैठी हुई हो। तुम्हारा कोई घर द्वार नहीं है क्या? क्या करूं साहब, मजबूरी है मेरी यहाँ पर बैठना, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम्हें रोड के किनारे पर बैठना पड़ रहा है? घर बार तो होगा तुम्हारा, अपने घर चली जाओ। साहब मेरा कोई घर नहीं है। क्या कहा? तुम्हारा कोई घर नहीं है? अरे तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शादीशुदा हो, तो तुम यहाँ पर बैठी क्यों हो? अपने पति के पास चले जाओ, क्योंकि इस तरह सुनसान रोड पर अकेली औरत का बैठना ना सेफ नहीं है। जमाना बहुत खराब चल रहा है, अकेली औरत को देखकर लोगों की नीयत बदल जाती है, इसलिए कह रहा हूँ मैं तुमसे। नहीं साहब, मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। लेकिन तुम अपने पति के पास क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। क्या तुमने अपने पति को छोड़ दिया? लेकिन तुमने अपने पति को छोड़ क्यों दिया? क्या तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करते थे, या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन मेरी ही हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने पति को तलाक देकर किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। आज मेरी जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप तो सुपरटेक बिल्डिंग के पीछे झुग्गी झोपड़ी पड़ी है, वहाँ पर रहती थी ना? हाँ साहब, मैं तो वहीं पर रहती थी। इसका मतलब आप मुझे जानते हो? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके पति को जानता हूँ। आपके पति का नाम रोहित था ना? हाँ साहब, उनका नाम रोहित था। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? क्योंकि वो मेरा दोस्त था। पहले मैं भी मजदूरी करने के लिए जाता था और वो भी मजदूरी करने के लिए जाता था, तो साइड पर ही हम दोनों की मुलाकात हो गई थी। 1-2 बार मैं आपके घर भी आया था, लेकिन वो तो तुमसे प्यार भी बहुत करता था। जब भी मुझे मिलता था तो अक्सर तुम्हारे बारे में ही बातें किया करता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर तुमने उसको छोड़ क्यों दिया? क्या बताऊं साहब, मेरी ही हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने देवता जैसे पति को छोड़कर उस अमीर लड़के से शादी कर ली। सच कहूँ तो मैंने अपने पति को छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे पति मजदूरी करते हैं, वो मेरे शौक मुझ पूरे नहीं करवा सकते, न ही मुझे खुश रख सकते हैं, इसलिए मैंने अपने पति को छोड़कर उस अमीर लड़के से शादी कर ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देगा। लेकिन उस अमीर लड़के ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि तुम तो उस अमीर लड़के के लिए अपने गरीब पति को छोड़कर गई थी। क्या बताऊं साहब, जिस लड़के से मैंने शादी की थी ना, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो लड़कियों को यूज करके उन्हें छोड़ देता है। मुझसे पहले जिन लड़कियों से उसने शादी की थी, उनका भी यूज करके उसने छोड़ दिया था, जैसे उसने मुझे छोड़ दिया है। देखो, गलती तो तुमने भी बहुत बड़ी की थी अपने पति को छोड़कर, और यहाँ तक कि तुम्हारा तो एक छोटा सा बेटा भी था, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा, तुम उसको भी छोड़ करके चली गई। अरे कम से कम तुमने अपने पति के बारे में नहीं सोचा तो अपने बेटे के बारे में तो सोच लेती कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, मैं स्वार्थी थी, मैं हमेशा अपने बारे में सोचती थी, और आज मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। देखो, तुम रो मत, मैं जानता हूँ कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन जब उस अमीर लड़के ने तुमको छोड़ दिया था तो तुम अपने पति के पास दोबारा से चली जाती। हो सकता है कि तुम्हारे पति तुमको अपना लेते। नहीं साहब, वो मुझे नहीं अपनाते। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है, उन्हें धोखा दिया है। जिस वक्त पर उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसी टाइम उन्हें छोड़ दिया। मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं, और साहब उस बात को गुजरे हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। अब तक तो उन्होंने किसी और लड़की से शादी भी कर ली होगी। वैसे तुम्हारे पति अगर कभी तुम्हारे सामने आ भी जाएं, तो तुम क्या करोगी? साहब, अगर मेरे पति मुझे कहीं पर मिल भी गए ना, तो मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग लूंगी। ये तो मैं जानती हूँ कि वो मुझे माफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। लेकिन फिर भी मैं उनसे माफी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप तो कर ही सकती हूँ ना। तो मांग लो माफी।
हो सकता है कि मैं तुमको माफ कर दूं। मेरे रोहित, तुम और मेरा बेटा। रोहित, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें छोड़कर उस अमीर लड़के से शादी कर ली। मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो रोहित। अगर उस टाइम पर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो शायद आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। तुमने मुझे उस टाइम पर कितना समझाया था कि अनुष्का, वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। और देखो वैसा ही हुआ, उसने मुझे इस्तेमाल करा और मुझे छोड़ दिया। काश अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो अनुष्का, तुम रो मत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पर माफ करूंगा मैं तुम्हें। हाँ हाँ, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। नहीं नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें तलाक दे दिया था, इसके बाद भी तुम मुझसे दोबारा से शादी करना चाहते हो? हाँ अनुष्का, मैं फिर से शादी करूंगा तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब तुम मुझे छोड़ करके चली गई थी ना, उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर के दिल्ली चला गया। मैंने फलों का ठेला लगाया और उसके बाद मेरा काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया, फिर मैंने बहुत से ठेला खरीद लिए और उन ठेलों को किराए पर देने लगा। अनुष्का, आज इस शहर में जितने भी ठेले हैं ना, वो सब मेरे ही हैं। मैं ठेलों का ठेकेदार बन गया हूँ और आज ना मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखो अनुष्का, हमारे बीच पहले जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, हम फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि आगे से कभी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रोहित, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी तुम मुझे माफ कर रहे हो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो फिर चलो अनुष्का, हम चलते हैं अपने नए घर में। चलो बेटा, आओ, बैठो गाड़ी में।